तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बारे में पढ़ा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है। हम शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकते हैं ना, टर्म्स ऑफ इशू हमने पढ़ा था क्या, शेयर्स इशूड एट पार एंड शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, पार का मतलब क्या है, जितने का शेयर है उसी फेस वैल्यू पे अगर हम उसे इशू कर देते हैं तो वो पार कहलाता है, लेकिन अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स को इशू किया जाता है तो वो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, अब जब आप ज्यादा पे शेयर्स को इशू कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट को कैसे शो करते हैं आप अपने अकाउंट्स में? प्रॉफिट बढ़ने पे क्या होते हैं? गेन्स बढ़ने पे क्या होते हैं? क्रेडिट। गेन्स बढ़ने पे क्या होते हैं? क्रेडिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके लिए गेन है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में प्रीमियम कब रिसीव हुआ है, देखो अगर लमसम का केस है, लमसम के केस में तो एक ही बार पेमेंट आनी होती है ना, तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रीमियम रिसीव हो जाता है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं होती। ठीक है, वहां पे आपको कब मिल जाता है प्रीमियम? एप्लीकेशन के टाइम पे ही। बात आती है इंस्टॉलमेंट में कि इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम कब मिलेगा। तो भाई या तो क्वेश्चन हमें खुद बता दे कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है, फाइनल कॉल पे कब है। बट अगर हमें क्वेश्चन नहीं बताता कि प्रीमियम कब रिसीव होगा तो हम कब मान के चलते हैं? अलॉटमेंट के टाइम पे। कब मान के चलेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रीमियम कहां शो करना है? अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो एंट्री हमारी बनेगी ये, बाकी सारी एंट्री सेम रहेंगी, वही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये जो थर्ड एंट्री आप करते हो अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तो इसी में ही आप शो करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि हमारी इनकम है, हमारा गेन है, हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। ठीक है, सब अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगवाए 1 रुपए के प्रीमियम के साथ। ठीक है, और 1 शेयर खरीदा आपने, तो पैसे कैसे मंगवाओगे? 1 शेयर पे टोटल अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हो आप? 4 रुपए। तो यहां तो आ जाएगा 4। शेयर कैपिटल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू तक का ही अमाउंट जाता है। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए की है तो शेयर कैपिटल में टोटल अमाउंट आपका 10 ही गया होगा। आपने अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया है तो उसका इफेक्ट शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया उसके लिए। ठीक है, तो आप शेयर कैपिटल के नाम का कितना पैसा मांग रहे हो? 3। तो यहां शेयर कैपिटल में जाएगा 1 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3, और जो आपने प्रीमियम एक्स्ट्रा मांगा है तो 1 × 1 1। बात समझ आ गई? इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे आपको टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए? 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अभी हमने यहाँ पे एक ही शेयर की कैलकुलेशन करी है, कोई दिक्कत? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सीमा लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। सीमा लिमिटेड इशूड सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। ये 10,000 हमें शेयर्स दे रखे, 25 रुपए का एक शेयर है, पेबल 5 पर ऑन एप्लीकेशन। और कैसे कैसे पैसा मिल रहा है? 5 है एप्लीकेशन के टाइम पे एंड 10 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 10 रुपए है अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग द प्रीमियम। 10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रीमियम होगा ना, आप इस तरीके से उसका डिवीजन करके रखना ताकि आपको याद रहे कि कितना अलॉटमेंट मनी है एक्चुअल में और कितना प्रीमियम का पैसा आ रहा है। ठीक है, 5 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, और देखो 5 रुपीज आ रहे हैं आपके फर्स्ट कॉल के टाइम पे, और आगे लिखा है बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। उन्होंने कहा बैलेंस ना 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाना है। आप एक बात देखो, आपको टोटल कितना पैसा आपने मंगवा लिया है? 5, 10, 15 प्लस 20, तो इसका मतलब 5 रुपए और मंगवाने हैं। देखो 25 रुपए का शेयर है, 5 रुपए एक्स्ट्रा वो प्रीमियम का मंगवा रहे हैं, इसका मतलब शेयर का पैसा टोटल 30 रुपए आना है। 25 + 5 है ये। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो आपने कितना पैसा मांग लिया? 5 और 5 10 और 5 15। अभी भी 25 में से कितना पैसा मांगना जरूरी है? 10। तो 2 इंस्टॉलमेंट इक्वल की कितने की हुई? 5-5 रुपए की। ये आपकी हो गई सेकंड कॉल और ये हो गई थर्ड एंड, या सीधे सिर्फ इतना लिख दो उसको फाइनल कॉल। एक और इंफॉर्मेशन है जैसे अंडरलाइन करेंगे हम, क्या है? ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ भी गई है, हमने अलॉट भी कर दी है। ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 and 400 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। सारा का सारा पैसा मिल गया था, लेकिन जब हमने सेकंड कॉल मांगी
तो 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। क्वेश्चन समझ आया सबको? एंट्रीज बनाते हैं। अब हमें बुक देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे सामने है इस डायग्राम में। पहली एंट्री कहां से शुरू करते हैं ये बताइए जरा। एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स इशू करे थे आपने? 10,000 शेयर्स। और एप्लीकेशन कितने की आई आपके पास? 5 रुपीज। तो कितने पैसे आ गए? 50,000। ठीक है, ये आपको रिसीव करने की एंट्री। और नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा ट्रांसफर करोगे? सेम। एप्लीकेशन का काम हो गया। ठीक, नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रीमियम पे है अलॉटमेंट। जब प्रीमियम पे अलॉटमेंट होता है तो एंट्री में बस एक डिफरेंस आता है। क्या? आप यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे। चलो यहां तो अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग प्रीमियम मंगवा रहे हैं। अगर फर्स्ट कॉल के टाइम पे प्रीमियम मंगवाया जाएगा तो कहां लिखेंगे आप ये सिक्योरिटीज प्रीमियम? हमेशा शेयर कैपिटल वाली एंट्री में प्रीमियम दिखाना है, बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं दिखाते। मतलब ये जो आप प्रीमियम लिख रहे हो ये बैंक वाली एंट्री में कभी भी नहीं लिखना। कौन सी एंट्री में लिखना है? किसके साथ जाता है हमेशा? शेयर कैपिटल के साथ। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, चाहे एप्लीकेशन के टाइम पे हो, चाहे अलॉटमेंट के टाइम पे हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे किसी भी कॉल के टाइम पे हो। ठीक है। अच्छा, अब अमाउंट की बारी आती है। 10,000 इंटू अलॉटमेंट टोटल कितने का है? 10। 1 लाख। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? देखो कैसे है डिवीजन, 5 + 5 तो 5 इधर जाएगा और 5 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो 50,000 कैपिटल में और 50,000 प्रीमियम। अब उन्होंने क्या बोला था? सारा पैसा मिल गया है। फर्स्ट कॉल तक तो आपको सारा पैसा मिला है। ठीक है, तो अगली एंट्री जब आप करेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बारी आती है कि पैसा लिखना कितना है? 50,000 लिखना है, 1 लाख लिखना है, कितना लिखना है? इसके सामने कितना लिखा है? इसके सामने कितना लिखा है? 1 लाख। और क्वेश्चन में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि पैसा नहीं मिला है, पैसा मिला है हमें। ठीक है, तो पूरा 1 लाख आप यहां पे लिखोगे। अब क्या मंगवाना है हमने उनसे? फर्स्ट कॉल। तो भाई फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 10,000 शेयर्स पे कितने की है फर्स्ट कॉल हमारी? 5 रुपए की, 50,000। नेक्स्ट एंट्री पैसे मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां तक कोई समस्या? अब 7th एंट्री हमारी सेकंड कॉल के लिए। ठीक है, अब सेकंड देखो, ये जो 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है, आप कितने शेयर्स पे शेयर सेकंड कॉल मांगेंगे ये बताइए पहले। टोटल कितने शेयर्स हैं आपके पास? तो कितने शेयर से मांगेंगे? 9,800। जब बिजली वाले बिल बनाते हैं तो क्या उन्हें पता होता है कि कितने लोग पैसा नहीं देने वाले हैं? जब ड्यू डेट निकलती जाती है जैसे जैसे तब पता चलता है ना। यहाँ भी ऐसे ही होता है। हम ड्यू सभी शेयर्स पे करते हैं। एक वो होता है ना ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मैसेज जाना सबके पास। जैसे कोई लोग ईएमआई जब ईएमआई पे सामान खरीदा जाता है तो भले ही आपने हो सकता है ईएमआई दे दियो, कई बार हम एडवांस में तो पेमेंट कर देते हैं, भले ही ईएमआई आपने दे दी हो या ईएमआई आप ना देने वाले हो, पर मैसेज आपके पास जरूर आएगा। तो ऐसे यहां पर भी होता है। शेयर्स ड्यू पूरे अमाउंट पे होता है, पूरे शेयर्स पे आप शेयर सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू करेंगे। कितने मिले हैं कितने नहीं मिले हैं पैसे, वो बैंक वाली एंट्री का काम होता है। ठीक है, तो ड्यू हमेशा पूरे शेयर्स पे करना, ये ध्यान रखेंगे आप।
ठीक है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो आप एंट्री करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे सेकंड कॉल कितने की है हमारी? 5 रुपए की है ये भी, तो ये आ गया आपका टोटल 50,000। अब देखते हैं कितना पैसा आया हमारे पास। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, देखो आपको कितना पैसा मिलना था टोटल? टोटल आपको मिलना था 50,000। ठीक, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला? 200 शेयर्स पे। कितने के हिसाब से? 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। हाँ भाई, 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला 5 रुपए के हिसाब से। कितने पैसे नहीं मिले? 1,000। तो कितने मिल गए होंगे? ये जो हमने किया है ना, ये कंसेप्ट भी आएगा अभी आपका। जो पैसा हमने मांगा पर मिला नहीं, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, पर वो भी नहीं सिखा रही हूं अभी। सिर्फ इतना समझो, जो पैसा नहीं मिला आपने माइनस करके लिख दिया है। ठीक है, अभी भी कितना मिलना बाकी है? 1,000। तो देखो शेयर सेकंड कॉल आपने 50,000 से डेबिट कर रखा है, जबकि आपने उसको क्रेडिट कितने से किया है? 49,000 से। तो 1,000 से अभी भी शेयर सेकंड कॉल का जो अकाउंट होगा वो ओपन रहेगा। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब बताओ शेयर फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे मांगोगे? पूरे 10,000 शेयर्स पे। अमाउंट नहीं, शेयर्स पूछा मैंने। 10,000 इंटू कितने की है फाइनल कॉल? 5 रुपए की। ये भी, तो ये भी आ गया आपका कितना? 50,000। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई समस्या है? नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बताइए कितना पैसा मिलना था आपको? 50,000 मिलना था। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला अब यहाँ पे? 400 शेयर्स पे। कितने के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। तो कितना पैसा नहीं मिला है? 2,000। तो कितना मिल गया आपको यहाँ पे? 48,000। ठीक है, तो कितने से अभी भी शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट ओपन रह गया है? 2,000 से। ठीक है, जनरल एंट्रीज हमने कर लिया है। इस क्वेश्चन में ना हमें कैश बुक भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो बैलेंस शीट तो मैं अभी आपको नहीं समझा रही हूँ, वो हम एक अलग से ही पूरा पहले समझेंगे। कैश बुक मैं आपको सिखाती हूँ इसकी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें कैश बुक भी बनानी थी, हालांकि मैंने आपको सारी एंट्रीज करा दी है इस क्वेश्चन के अंदर। जिस क्वेश्चन में जर्नल प्लस कैश बुक दोनों बनानी होती है ना, उस क्वेश्चन में जो बैंक वाली एंट्रीज होती है फिर वो नहीं पास करते हम हर क्वेश्चन के अंदर हर चीज की 2 एंट्री कर रहे हैं ना। जैसे पहले एंट्री हमने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर हमने किया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो अगर जर्नल और कैश बुक दोनों बनाना है तो आप बैंक वाली एंट्री तो करोगे कैश बुक के अंदर, और ये जो शेयर कैपिटल वाली एंट्रीज है यानी कि वो एंट्रीज जिसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जर्नल सिर्फ उसी चीज का आप पास करोगे। क्यों? रीजन क्या है? आपने 11th क्लास से पढ़ा था कि जो हमारी कैश बुक होती है ना, प्रिंसिपल प्लस सब्सिडरी बुक दोनों का पर्पस सर्व करती है। तो अगर आपने यहां एंट्री कर दी तो दैट मींस यहां रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्लासिफाइंग भी हो रही है। ठीक है, तो बैंक वाली एंट्री सिर्फ यहाँ पे पास होंगी आपकी। आपने 11th क्लास में सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक दोनों पढ़ी। डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे थे तो वहां पे आप बैंक कॉलम मेंटेन करते थे, और हमारे इस चैप्टर में कैश का कोई काम ही नहीं है, हम यहाँ सारी एंट्रीज बैंक से कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ बैंक कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब एक ही कॉलम है वो बैंक कॉलम है, इसलिए हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आपने डेबिट साइड में लिखना है यहाँ पे क्या? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट था वो? 50,000। सेकेंड एंट्री आपने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करी, तो वो एंट्री नहीं आएगी, बैंक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। थर्ड एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं आएगी। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, यस। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस जैसे से बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी कि उधर भी एंट्रीज आया करेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक टू शेयर सेकंड कॉल आपने, शेयर फर्स्ट कॉल आपने एंट्री कर दी।
नेक्स्ट एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं आएगी। फिर कौन सी एंट्री आएगी, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। कितना अमाउंट लिखा आपने उसके अंदर, 49,000। देन शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, एंट्री नहीं आएगी। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, $48,000। बस, और तो कोई एंट्रीज नहीं करी आपने। बस लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, टोटल आ रहा है हमारा 2,97,000 इस साइड का भी और इस साइड का भी, ठीक है। बाय बैलेंस CD, इधर कुछ है नहीं तो एज इट इज यही आ जाएगा आपका। और टू बैलेंस BD 2,97,000। अब आप खुद देखो, आपके पास 10,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे। 25 + 5 30 रुपए मिलने थे, तो 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से सोचो कितना पैसा आना चाहिए था, 3 लाख। 3 लाख में से 1,000 सेकंड कॉल के टाइम पे नहीं आया और 2,000 फाइनल कॉल के टाइम पे नहीं आया, तो टोटल 3,000 नहीं आया ना 3 लाख में से। ठीक है, क्लियर।